अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ऑन कर दें। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि हुकूमती नुमाइंदा होता है इश्तरा औसाफ, और आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर कानून है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, आज की तहलका खेज खबर है जिसे ब्रेक किया है मतीउल्लाह जान साहब ने। मतीउल्लाह जान जो हम सब की जान है, हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए हाजिर रहते हैं और आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें लेकर आते हैं। जनाब आज की ये मुलाकात को बड़ा अहम तस्वर किया जा रहा है। इस मुलाकात में यकीनन बहुत सारे मामलात ज़ेरे बहस आए होंगे। आपको मालूम है कि मौजूदा अदलिया के 3 मोअज़्ज़ज़ जज जनाब अता बंदियाल साहब, जनाब इजाज़ुल हसन साहब, इन पर सवालिया निशान है कि उन्होंने PTI के केसेस को बारहा सुना है, हमेशा अपने मनपसंद बेंच बनाए हैं और मनपसंद फैसले दिए हैं। उन्होंने इमरान खान की मंशा के मुताबिक फ़ैसले दिए हैं, ऐसे फ़ैसले दिए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर सियासी कशीदगी और सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हुआ है। मोअज़्ज़ज़ जज साहबान उन बेंचों का हिस्सा रहे हैं जिन बेंचों ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले किए, जिन्होंने नवाज शरीफ को सियासत से आउट किया। तो आज की ये मुलाकात बहुत अहम है। आपको पता होगा, आपको याद होगा कि बहुत सारे फैसले, ख़ास तौर पर वो फैसला जो पंजाब के हवाले से था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम पहले शऊरी तौर पर फैसला नहीं कर सके, अब हम अपने फैसले को एक शऊरी समझ के साथ कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, और पंजाब के अंदर जिसकी वजह से परवेज़ लाई साहब की हुकूमत कायम हो गई। नाजरीन बहुत सारे मामलात हैं, ये मामलात कुछ ऐसे हैं कि जिनकी गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे 62F, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कुछ रोज पहले बयान दिया कि ये काला कानून है। PMLN की गवर्नमेंट जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है 62F, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होगी अगर 62F ख़त्म हो जाता है, इसकी तशरीह हो जाती है। अगर ताहयात नाअहली का मामला ख़त्म हो जाता है तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म बन सकते हैं। चीफ जस्टिस ने यह बयान कुछ दिन पहले दिया था, और उससे पहले चीफ जस्टिस ने हुकूमत पाकिस्तान से गिला किया था। हुकूमत पाकिस्तान से मुराद PMLN और उसके इत्तेहादियों की गवर्नमेंट में। ये बयान उन्होंने अदलिया के जो साल शुरू होता है उसकी जो साल के आगाज़ की जो तकरीब थी उसमें उन्होंने तकरीर की थी और हुकूमत के खिलाफ बयान दिया था, गिला किया था। ये उस तनाज़र में था कि जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, वहाँ पर चीफ जस्टिस अपने मनपसंद जजों को तैनात नहीं कर सके। नाज़रीन आपको याद रहे, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 5 सीनियर जजेस की असामियाँ खाली हैं। 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 12 जजेस के ऊपर चल रही है। तो ये इंतहाई अहम तैनातियाँ थी जिसमें चीफ जस्टिस के हक में वोट 4 आए थे और उनकी मुखालफ में 5 वोट आए थे। जूनियर जजेस को चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में लाना चाह रहे थे और इस तरीके से हुकूमत ने इसको नाकाम बनाया। जो उसके जुडिशल कमीशन के मेंबरान थे उन्होंने नाकाम बनाया, जिसके ऊपर मुख्तलिफ खतूत भी लिखे गए। दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखे। नाजरीन इस वक्त एक और अहम मामला ये है कि कल 12 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट के 13 जजेस की तैनाती का मामला है। ये 13 जजेस एडिशनल जजेस हैं जो अभी तक कंफर्म नहीं हुए। इन जजेस की मुस्तकली का मामला है जिसकी अपॉइंटमेंट कल होनी है। तो इस हवाले से आज जो मुलाकात है, अगर उसमें मामला तय पा जाते हैं, अगर हुकूमत और चीफ जस्टिस के दरमियान एक डेडलॉक ख़त्म हो जाता है और कुछ ले और कुछ दो की पॉलिसी के तहत लाहौर हाई कोर्ट में जजेस अपॉइंट हो जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट का भी एक जो है सिलसिला वो जो है वो बहाल हो जाएगा। बहाल हो जाने से मेरी मुराद ये है कि वो मामला भी हल हो सकता है, क्योंकि 2 बड़े अहम वोट हैं जनाब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्तरा औसाफ जो कि हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं। अगर वो 2 वोट उनको हासिल हो जाते हैं और जजेस की अपॉइंटमेंट में
कोई रद्दोबदल हो जाता है तो इस तरीके से ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। और दूसरा, आपको मालूम होगा कि जब पंजाब हुकूमत के केस में हुकूमत पाकिस्तान ने ये दरखास्त की थी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, जस्टिस अता बंदियाल ने उसको सुना और कहा कि नहीं, फुल कोर्ट नहीं बन सकता। उन्होंने अपने इन्हीं 3 जजेस को साथ लेकर के फैसला कर दिया परवेज इलाही के हक में, और हुकूमत ने इसका बाइकाट किया था। तो बहुत शदीद तनाव था हुकूमत और चीफ जस्टिस अता बंदियाल के दरमियान, क्योंकि ये जो चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब हैं, उनके फैसलों से ऐसा नजर आ रहा था को पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में धरने का मामला हो जो कि 25 मई को हुआ, उसमें पहले इजाजत दी गई। जब इमरान खान ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि शायद वो प्रॉपर तौर पर समझ ना सके, हो सकता है इमरान खान को किसी ने बताया ना हो। और बहुत से अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। हालांकि पार्लियामान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि वो कानून साजी करे, लेकिन फिर भी जाहिर है एक मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, मुअज़्ज़ज़ अदालत है। जो केसेस पेंडिंग है वो नैब अमेंडमेंट के हवाले से है, नैब अमेंडमेंट के हवाले से हैं, नैब केसेस के हवाले से हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से हैं जो हुकूमत ने तरामीम की हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ये देखना ये है कि इस मीटिंग से क्या बाहर आता है। ये अलग बात है कि मुलाकात होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। एंड उस वक्त जब कल जुडिशल कमीशन का इजलास है, उससे पहले ये मुलाकात एक मानी खेज है। यकीनन इस पर बहुत सारे दानिशवर हल्के और संजीदा हल्के इस पर तनकीद भी करेंगे कि ये मुलाकात गैर मुनासिब है, और हम भी समझते हैं कि ये गैर मुनासिब है। इंसाफ को अपनी जो है फ्लो में चलना चाहिए, अपने बहाव में रहना चाहिए। इंसाफ को नहीं देखना चाहिए कि हुकूमत सामने है, ताकतवर है या कमज़ोर है। इंसाफ फैसलों में नजर आना चाहिए, इंसाफ जजेस के रिमार्क्स में नजर नहीं आना चाहिए, इंसाफ जजेस को जो टीवी के टिकर देख के नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये आज की तहलका खैज़ खबर है। यकीनन इसके दूरस नताइज मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।